वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहते हैं बदकिस्मती से अफरा तफरी फैलाकर कुछ लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश करते हैं। बहस मुबाहसा और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। कानून हाथ में लेने वालों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से बात की है नून लीग आज़ाद कश्मीर के रहनुमा। एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से बात करें। तमाम जमातें मुतालबात के हल के लिए पुरअमन तरीक़ाकार का सहारा लें। फसाद फैलाने वालों की कोशिशों के बावजूद उम्मीद है कि मामला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की एक बार फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत इजलास। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस। 7 बजे इजलास बुला लिया। स्टेक होल्डर से मामले के हल की तजवीज़ तलब। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, काबीना अरकान, सरकारी हुकाम भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा भी मदऊ। इजलास में बिजली के बिलों में कमी, अमन अमान की सूरत हाल, पुलिस पर हमलों के हवाले से इकदाम भी ज़ेर गौर आएंगे। उधर सदर की हिदायत पर वज़ारत दाखिला ने आज़ाद कश्मीर से रेंजर्स वापस बुला ली। मेंबर कानून साज असम्बली बाजिल नकवी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर से रेंजर्स के तमाम दस्ते वापस चले गए। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार। भारत का मनफी प्रोपेगेंडा भी बेनकाब। ओहदेदारान का कहना है कि हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। भारत सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है जो किसी सूरत कबूल नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात लगा रहा है। इन इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जल्द मकबूजा कश्मीर को भी भारत से आज़ाद करवा के पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में रजीम चेंज के असरात अब नजर आ रहे हैं। पुलिस आज़ाद कश्मीर में वो काम ना करे जैसा जुल्म लाहौर में किया। आज़ाद कश्मीर में हालात मकबूजा कश्मीर से बहुत बेहतर हैं। पुलिस ऐसा कुछ ना करे कि भारत को प्रोपेगेंडे का मवाद मिल जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। मैं बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा। तमाम इदारे बंदगली में जा चुके। जजेस खत से मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है। एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क में इस वक्त फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। अगर ये चलती रही तो हालात मजीद खराब होंगे। पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सऊदी अरब के वक्त के दौरे पाकिस्तान से फायदा पहुंचेगा। टैक्स नेट से पीछे नहीं हटेंगे। जो टैक्स नेट से बाहर हैं वो खुद इस पर आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक मौक़िफ़। कहा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो निजकारी की तरफ जाना होगा। तमाम सूबों के साथ मुशावरत के साथ चलेंगे। FDR से तमाम कारोबार को टैक्स नेट पर लाएंगे। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कल से मुज़ाकरात शुरू होंगे। IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब से तजावुज़ कर गए। रुपए की कदर मुस्तहकम। अफरात ज़र में कमी आ रही है। अफरात ज़र कम हो रहा है तो शराई सूद को भी नीचे आना है। FDR का ट्रैक एंड ट्रेस इक़दाम बुरी तरह नाकाम रहा। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट खत्म। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाएं। IMF के डू मोर के मुतालबात। आइंदा बजट में नया टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक इम्पोर्टेड ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया जाएगा। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक आमदन का इम्कान है। कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म की जाएगी। IMF ने पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हिदायत की थी। उधर IMF की नुमाइंदा एस्पर प्रेस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के लिए बात की जाएगी। IMF अब नॉर्थ पोर्टर की क़यादत में मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की से मुतालिक बात होगी। विफाक में खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ूंगा। सूबे को मरकज से जितनी सपोर्ट चाहिए दिलाऊंगा। अपने सूबे का वकील बनकर विफाक से ज़्यादा फंड्स लाऊंगा। कभी नहीं चाहूंगा गवर्नर हाउस साजिश का हिस्सा बने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी का कहना है बिजली, पानी और गैस के इशू पर काम करना चाहते हैं। अमन अमान कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है।
खैबर पख्तूनख्वा के हालात सबके सामने हैं, कोशिश करूंगा कि ओहदे से इंसाफ करूं। क्वेटा में जमींदार एक्शन कमेटी का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी धरने में शिरकत। कहते हैं सिर्फ 3 घंटे बिजली देना जमींदारों की फसलें तबाह करने के मुतरादिफ है। बलोचिस्तान में बिजली का बहरान हल होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान वकील की बजाय जज बनकर फैसले करें। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। PDM और निगरान हुकूमत में कोई फर्क नहीं था। फॉर्म 47 की हुकूमत भी उसी का तसलसल है। बलोचिस्तान में गैस निकलने के बावजूद फराहम नहीं की जा रही। गवादर के माहीगीरों को मसाइल का सामना है। मुल्क में मेरिट की बुनियाद पर काम होना चाहिए। पेशावर में गजा मार्च किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के नानबाई एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। एसोसिएशन 15 रुपए की रोटी फरोख्त करने पर रजामंद। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन को सरकारी क़ीमत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। सदर आफ्ताब गुल का कहना है कि आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की गई है। इससे कबल मुल्की तारीख में कभी आटे की कीमत में 1200 रुपए की कमी नहीं हुई। आवाम को सस्ती और मयारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मरियम नवाज को कॉपी कैट करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर पंजाब ने KP के एक और मंसूबे की कामयाबी से कॉपी कर ली। हमला खवातीन को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस कई सालों से यहाँ चल रही है। खुशी है कि पंजाब हुकूमत KP की तर्ज पर आवाम को रिलीफ दे रही है। अवामी मुफाद के लिए मरियम नवाज सेहत कार्ड की भी कॉपी करके दिखाएं। नेक मकसद के लिए KP हुकूमत ताउन के लिए तैयार है। अमन दुश्मन क़ुव्वतों को जहन्नुम रसीद करेंगे। पहले भी डाकुओं पर काबू पाया, अब भी काबू करेंगे। ये बुज़दिल लोग हैं जो कमज़ोर लोगों को अगवा करते हैं। वज़ीर आला से मुराद अली शाहपुर आज़म कहा, अब 2008 वाले हालात नहीं। देही इलाकों में हमारी हुकूमत आने के बाद अमन अमान बहाल हुआ। कराची में भी जराइम कंट्रोल कर रहे हैं। मनशियात के खिलाफ शर्जिल मेमन कामयाब मुहिम चला रहे हैं। मज़ीद कहा कि गवर्नर की तब्दीली का मामला वज़ीर आज़म का है। जो वो बेहतर समझे हम कबूल करेंगे। MKM समेत हर एक के साथ काम कर सकते हैं। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में नकल कराने में पुलिस एहलकार मुलव्वस। डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन ने DGA SF और पुलिस को खत लिख दिया। तहरीर किया कि कोरंगी जी एरिया में सुप्रिटेंडेंट अली हबीब सरकारी एहलकारों के साथ नकल करवा रहा था। पुलिस एहलकार मूसा अली हबीब का भाई और ASF एहलकार अहमद रिश्तेदार है। मूसा और अहमद नकल कराने के एवज 1 से 5,000 रुपए ले रहे थे। 11 मई को छापा मारा तो एहलकारों ने मुझे और टीम को यरगमाल बना लिया। पुलिस और रेंजर्स ने बाजियाब करवा के मूसा और अहमद को हिरासत में लिया। ASF और पुलिस अपने एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। माँ जैसी मुकद्दस हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बेलोस मोहब्बत की हामिल माँ अपनी औलाद के लिए हर मुश्किल से लड़ जाती है। माँ जैसी अजीम हस्ती हमेशा मोहब्बत और तकरीम के लायक है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ की दिलो जान से खिदमत और तकरीम बारे आगाही फराहम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खूबसूरत दिन पर पैगाम कहा, माँ से मोहब्बत किसी मखसूस दिन से बालतर है। दुनिया में सबसे खूबसूरत और मीठा लफ्ज़ माँ है। इस पाकीज़ा रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मदर्स डे गजा और कश्मीर की पुरअज़्म और हौसला मंद माओं के नाम कर दिया। कहा कि मदर्स डे माओं की गैर मामूली मोहब्बत और कुर्बानियों को तस्लीम करने का दिन है। हमेशा अपनी वालिदा कुलसूम नवाज की मोहब्बतों की अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूर, स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों, हॉकी ओलंपियंस, ऑर्गेनाइजर्स, नौजवान खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े। कौमी टीम फाइनल में जापान से हार गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी के खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान।
पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज 3 मैचेस की सीरीज में आयरलैंड को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। चेयरमैन पीसीबी आयरलैंड में मौजूद आज का मैच देखेंगे। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, हौसला बढ़ाया, मेहनत, जज्बे और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ खेलने की तलकीन। कहा T20 क्रिकेट यकसर मुख्तलिफ और जारहाना है, जदीद अंदाज के मुताबिक खेल कर ही जीत मुमकिन होगी। कौमी टीम का बॉलिंग अटैक शानदार है, फील्डिंग पर तवज्जो की जरूरत है ताकि मुखालिफ टीम को कोई चांस ना मिले। 11 खिलाड़ी एक होकर पाकिस्तान के लिए जान लड़ा देंगे तो कामयाबी कदम छूमेगी।